जी सर, कल जो जीओआई की मीटिंग हुई है दोनों मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जो फौजी अफसर थे उनकी मीटिंग हुई है और सीज़ फायर वायलेशन के ऊपर बात हुई है कि आज के बाद जो सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि शांति, आपसी भाईचारे से ही दोनों मुल्कों की तरक्की होगी। अगर इस किस्म का समझौता हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और दोनों ममालिक के लिए एक ये बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें हमें एक खासियत भी है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। वो जो बात कहते हैं उस पर पूरा अमल नहीं करते हैं, पर हिंदुस्तान का ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है कि अगर ये सीज़ फायर वायलेशन को रोकते हैं और अननेसेसरी जो लोगों को बॉर्डर पर परेशानी होती है, जिससे दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं, तो हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है। और इस कदम पे अगर ये दोनों मुल्क कायम रहें तो आम लोगों की तरक्की, फलाह बहबूदी के लिए और दोनों मुल्कों के और बेहतर संबंध, आस्ता आस्ता से ये एक स्टेप है जो आगे तरक्की की ओर ले जाएगा और आपसी दोनों मुल्कों में जो आपसी भाईचारा है और विश्वास जो है बहाली है वो बढ़ेगी और लोगों में भी एक विश्वास आएगा और बॉर्डर के लोग भी जो चैन से रहेंगे कि आप जो है वो अननेसेसरी शेलिंग वगैरह नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इस बात पे पूरा उतरे तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस तरह से जीओआई की मीटिंग हुई है, उसमें दोनों मुल्कों ने ये मीटिंग की है और दोनों ने माना है कि सीज़ फायर जो है वायलेशन होती थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बारे में एक बड़ा डिसीजन लिया है कि अब जंगबंदी नहीं होगी। इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, जो ये डिसीजन कल जीओआई की मीटिंग में हुआ, ये बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ। इवन खास करके हम जो बॉर्डर के लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जब भी क्रॉस फायरिंग होती थी, हमारे यहाँ के लोग जो पहाड़ी जो बॉर्डर के क्लोज रहते हैं, एलओसी क्लोज रहते हैं, उनके जानी माल का नुकसान होता था। कब कई लोगों के तो घर उजड़ जाते थे, कुछ लोगों के घर में कमाने वाला जो आदमी था वो भी एक दो होते थे, वो भी ख़त्म हो जाते थे, मवेशी मारे जाते थे, फसल ख़राब हो जाती थी। अब ये जो मीटिंग हुई है, सीज़ फायर जो हुआ है, इसका हम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा और इससे हम जो आम लोग हैं खुशी की ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। पहले तो बहुत बुरा हाल था, कब जाने मौत आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं रहती थी। तो ये जो मीटिंग के दौरान जो सीज़ फायर का हमें जो डिसीज़न लिया गया, इसका बहुत ही हमें फ़ायदा होने वाला है। और जो हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया, इसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम ये आशा करते हैं कि अगर फ्यूचर में भी जो सीज़ फायर है, इसका पालन दोनों देश करेंगे, ताकि उधर से भी जो हमारे लोग हैं वो भी उनकी भी सेफ्टी रहेगी और हम लोग जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों उनको भी सेफ्टी रहती है। दोनों लोग जो आम जनता है, इसमें गोला बारूद जो है वो आम लोगों को नहीं देखता, तो ये दोनों तरफ के जो आम लोग हैं, दोनों लोगों को फ़ायदा होगा, दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो हम ये बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, जो दोनों दौर की गवर्नमेंट से, कि ये जो सीज़ फायर किया गया इसका अमल किया जाए और फ्यूचर में भी ऐसा ही जो सीज़ फायर रहे, ताकि लोगों को जो आम ज़िंदगी है वो बसर कर सकें, खुशी से रह सकें, हम लोगों की ज़िंदगी से खेला ना जाए। और ये बॉर्डर पे जो लोग हैं आम मैक्सिमम कभी उनको घर छोड़ के आना पड़ता था, कभी कुछ करना पड़ता था। अभी ये गोला जब सीज़ फायर हो गया तो इससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, हम खुशी से जी पाएंगे। इसके लिए हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस पर ये अमल रहे। इसके लिए हम मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये आप हमारी जो मैसेज हैं जो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। जीओआई की मीटिंग हुई है और जंगबंदी का जो दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान जो अक्सर जंगबंदी हुआ करती थी, इसके हवाले से एक बड़ा फ़ैसला लिया है कि अब सीज़ फायर वायलेशन नहीं होगी। तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आए दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हमारे बॉर्डर पर फायरिंग होती थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि कोई मुल्क होता है, उसका कोई करैक्टर होता है। इससे पहले भी एक अच्छी शुरुआत है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, फौजियों ने जो आपस में तालमेल करके एक सरबराह मीटिंग रखी है, जो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि दोनों मुल्कों का सीज़ फायर होना। ये हमारा जो एरिया है, रजौरी पुंछ बॉर्डर, रजौरी पुंछ और दिगर जो इलाके हैं बॉर्डर एरिए, वहाँ पे आए दिन जो फायरिंग होती थी काफ़ी नुकसान होता था। इसमें से दोनों मुल्कों का नुकसान होता था। इसमें यह है कि सिविल जनता जो है वो खामखा पाकिस्तान जो है हमारी जनता को जो टारगेट करता था, सिविल जनता को, लेकिन उसको कई बार उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद ये दोनों मुल्क जो हैं, हमारे दोनों मुल्कों के सरबराह जो फ़ौज के चीफ हैं, एक मीटिंग होने जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें ये होगा कि इलाके में खुशहाली होगी और हमारा जम्मू कश्मीर जो है इस रेंज में आता है कि यहाँ पे जो जितनी भी बॉर्डर लाइन है वो पाकिस्तान से एलओसी के साथ जुड़ती है,
लेकिन वो मुल्क ऐसा है कि वो बाज नहीं आता है। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, तो इसमें अमन होगा। हमें सुनने में आया कि कल की न्यूज़ में ये एक अमन का पैगाम जो है इंडियन की तरफ से जो दिया गया है। हमें लगता है कि पाकिस्तान इस चीज़ पर गौर करेगा और जो वादा करेगा उस पर वो खरा उतरेगा, क्योंकि अगर वो वादे पर खरा नहीं उतरेगा तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसको खरा उतरना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो मसला है वो बिना बातचीत के और बिना बैठक के हल नहीं हो सकता है। अगर वो इसी तरह बैठकें करेगा, बाद में उसका उल्लंघन करेगा, तो ये चीज़ें फिर चलती नहीं हैं। लेकिन हमें तवक्को रखते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कि वो इस मुआहदे को मानेगा और कोई ऐसी खिलाफवर्जी नहीं करेगा जिससे क्या होता है कि बॉर्डर पर इनोसेंट लोग जो हैं, सिविल जनता मारी जाती है। इसमें हम मीडिया का भी एक शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया भी इस चीज़ को कवरेज देता है और आए दिन जो ये खबरें हैं इसको नेशनल लेवल पर लाता है और इस चीज़ की सुनवाई होती है। हम एक बार फिर कहते हैं कि ये जो मुआहदा होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का फ़ौज का, ये बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसा कदम है कि इससे खित्ते में पूरी खुशहाली होगी, और क्योंकि जब इस किस्म का माहौल बनता है तो सिविल जनता जो टारगेट होती है। हमारा मुल्क जो है ये हमें इसने कभी भी अपनी तरफ से कभी पहल नहीं की है। जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो लगता है कि इस बार जो मुआहदा होगा इस पर वो अपनी बात पर खरा उतरेंगे, और हमें उनको भी मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को कि जिन्होंने इस मुआहदे का स्वागत किया, और उनको भी मुबारकबाद है कि यहाँ पे इस किस्म की अगर जंगबंदी हो जाएगी तो इलाके में खुशहाली और खित्ते में खुशखबरी।